ओके जी, तो वीक 11 की क्लास नंबर सेकंड। अच्छा जी, हमने कहा था लास्ट क्लास में कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गिट वर्क फ्लो। गिट वर्क फ्लो में क्या है? वर्क फ्लो में ये है कि हमें अभी तक हम जितना काम कर रहे थे, लेट से लोकल रेपो पे क्लोन करके और पुश पुल कर रहे थे, हमने कोई वर्क फ्लो नहीं देखा था, कुछ रूल्स नहीं देखे थे, कहीं पे जाके गिटहब पे जाके सेटिंग में जाके कोई यूज़र्स ऐड नहीं किए थे कि जो इस पे काम कर सके ना, जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर सके। तो वर्क फ्लो में बेसिकली हम ये करेंगे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जितनी हम रेपो देखते हैं ना, वो पब्लिक रेपो तो होती है, क्लोन तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें राइट हर कोई नहीं कर सकता। तो हमें कोलैबोरेटर्स ऐड करने पड़ते हैं। कैसे? लेट से ये एक रेपो है, यहाँ पर ज़रा देखते हैं। मैंने अच्छा आज एक और रेपो बनाई है गिटहब पे दूसरे ईमेल के साथ, डेमो के पर्पज़ के लिए। ठीक है, मैंने क्या पता नहीं आप लोगों में से किसी की लैपटॉप को लाया हो ना लाया हो। तो अभी आप ज़रा याद रखें कि मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा, दोनों पे उसामा मुशर्रफ नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक रेपो आपके पास ये है जिसके ऊपर क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग लिखा हुआ है ये, और इसमें जो मेरा नाम है वो उसामा हाइफन मुशर्रफ है, और दूसरे में सिर्फ उसामा मुशर्रफ, उसमें स्पेसेस नहीं है। तो ये दो हैं, ठीक है, तो इन दोनों को रख लें। अच्छा, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग है, इस रेपो को ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक हमारी, लेट से आप कह लो कि कंपनी का वो है, उसकी रेपो है, और यहाँ पर ये जो है रेपो, ये जो कंपनी है, ये कोलैबोरेटर्स को ऐड करेगी, वही इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे साइन नहीं हुआ। आप जब भी कोई रेपो देखते हो, आपको मतलब अब ये रेपो है, पब्लिक है, एक ही रेपो नज़र आ रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो मैं इसको क्लोन तो आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ये जिसकी रेपो है उसने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए होंगे, ठीक है, कुछ यूज़र सेट किए होंगे। मैं इसमें पुश नहीं कर सकता, मैं इसमें राइट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है? ये पब्लिक रेपो है ना। अभी मैं इसको लेट से मैं भी क्लोन करता हूँ, और यहाँ पर आप जाएं, ठीक है, और मैं इसको क्लोन तो करता हूँ, ये एज इट इज़ मेरे पास आ जाएगी, लेकिन मुझे फर्दर राइट्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसमें जाऊँ और मैं कुछ पुश करूँ, कुछ चेंजेस करूँ, ठीक है, क्योंकि ये किस पब्लिक रेपो है, उसने कहा भाई क्लोन सब कर सकते हो, सब यूज़ कर सकते हो, राइट आप लोग नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और जो गिट का जो फोल्डर है हमारा वर्क फ्लो में, यहाँ पर आकर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली गिट क्लोन करता हूँ, और उसके बाद मैं वो जो कॉपी किया उसको पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें ये क्लोन हो गया, और आप इसी तरह किसी की भी आप उस पे जाओ रेपो पे, और आप उसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है। राइट करने वक्त हमें मसला आएगा, क्योंकि राइट की हमें परमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी लें, हमारे पास ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फोल्डर आ गया है, और इस रेपो की हायरार्की इस तरह बनाई है कि आपके पास एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से फिर एक ब्रांच बनाई डेवलपमेंट की, डेव ब्रांच, और डेव ब्रांच से फिर और ब्रांचेस बनाई, कौन सी, लेट से उसामा डेव। जितने भी डेवलपर्स आपके पास काम कर रहे हैं ना, हर एक के नाम से लेट से आपने रेपो बना दी। हम ये कहते हैं कि हमारे जो डेवलपर्स हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपके नाम के साथ साथ ये ब्रांचेस लेट से बन गई, या लेट से भी एक ही डेवलपर है उसामा, आपकी ये ब्रांच बन गई, आप इस ब्रांच में काम करेंगे, इस ब्रांच में आप कोड लिखेंगे, चेंजेस करेंगे, मर्ज करेंगे, लोकली तो करेंगे, लेकिन जब आप काम करके पुश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो रेपो है, मैं यहाँ पे लॉगिन होके मैं यहाँ पे कुछ रूल्स ऐड करूँगा कि ये जो यूज़र है उसामा, ये डेव ब्रांच में
ऐड कर सकता है, लेकिन लेट से मेन ब्रांच में ऐड नहीं कर सकता। या मैं कहता हूँ कि यूज़र उसामा ये सिर्फ और सिर्फ डेव ब्रांच में ही ऐड कर सकता है, ये डेवलपमेंट ब्रांच में भी ऐड नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? वो जिसकी ये रेपो है, जो ऑनर है, वो इसको क्या करेगा? मर्ज करेगा। बात समझ आइए? उसामा जो डेवलपर है ये सिर्फ अपनी ब्रांच में पुश कर सकता है, और पुल का तो मसला नहीं हो तो कर सकता है, पुश ही अपनी ब्रांच में कर सकता है सिर्फ। बात समझ आ गई? जब इसने एक फ्यूचर लेट से बना लिया और हम कहते हैं कि ये जो हमारी डेवलपमेंट की ब्रांच है, ये वो ब्रांच है कि इसमें यूज़र कोड करके अपनी ब्रांच में पुश करता है, और उसके बाद ये कोड जाता है डेवलपमेंट ब्रांच में। डेवलपमेंट ब्रांच में एक आप कह लो जो ऑनर है वो इसको टेस्ट करता है, ठीक है। जब लेट से टेस्ट उसने इसका कोड टेस्ट किया, ही इज़ ओके विद इट कि हाँ भाई इसका काम ठीक है, तब वो इस डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज करेगा। अदरवाइज डेवलपमेंट ब्रांच में कोड उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ऑनर उसको एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं करेगा। ये बात समझ आ गई? मैंने ये बताया कि जो आपका जो ऑनर है, जैसे यहाँ पे जो आपको नाम नज़र आ रहा है उसामा हाइफन मुशर्रफ, ये अभी इस रेपो का ऑनर है, ठीक है। तो अब ये जाके अभी मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ, ये कुछ सेटिंग्स करेगा, कुछ रूल्स लगाएगा, ये कहेगा कि भाई मेन ब्रांच में कोई ऐड नहीं कर सकता मेरे अलावा, डेव ब्रांच में कोई ऐड नहीं कर सकता, मर्ज नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो जो यूज़र्स हैं ये क्या करेंगे? ये अपनी ब्रांचेस में ऐड करेंगे। इनको जब इनका लेट से एक हफ्ते इन्होंने काम किया, इनका काम कंप्लीट हो गया, अब ये चाहते हैं कि इनका कोड जो है वो जाके क्या हो? मर्ज हो। तो ये एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, इस बात को याद रखें। ये एक क्या बनाएंगे? पुल रिक्वेस्ट। वो पुल रिक्वेस्ट मुझे आएगी और मैं क्या करूँगा? मैं उस पुल रिक्वेस्ट को कोड देखूँगा और मैं अप्रूव करूँगा। ठीक है। ये ऐसा ही है कि लेट से मुझे कोई काम करना है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं HOD को लेट से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अप्रूव करेंगे तभी वो काम आगे होगा। तो इसी तरह ये भी है कि इस रेपो का जो ऑनर है वो इसको अप्रूव करेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, साइन इन होता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या। अच्छा अच्छा हो गया नेट। ये अब मैंने अपनी रेपो पे, क्योंकि मैंने रेपो बनाई थी ना, मैंने इस पर लॉगिन किया, और इसमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ही रेपो है। और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपके पास है कोलैबोरेटर्स। यहाँ पे अब आप कोलैबोरेटर्स क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटर्स ऐड का मतलब ये कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट पे लेट से काम कर रहा है, कौन कौन। क्लोन तो सारी दुनिया कर सकती है, पब्लिक है ना, क्लोन तो सभी कर सकते हैं। राइट कौन कौन कर सकता है? तो राइट के लिए मैंने यहाँ पे एक कोलैबोरेटर ऐड किया, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करें कोलैबोरेटर को और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने कोलैबोरेटर ऐड किया, सामने ये दूसरी गिटहब की आईडी है, इसको मैंने ऐड किया। तो इट्स मीन कि ये वाला सामा जो है अब ये क्या कर सकता है? ये इस प्रोजेक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अच्छा, इसी तरह आप लोगों में से जो भी है जितने भी, उसकी वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक और सेटिंग है ब्रांचेस की। अच्छा, एक और चीज़, जब ये आप ये करोगे ना, ऐड करोगे ना, तो इस यूज़र को एक ईमेल चली जाएगी, ठीक है। वो इस ईमेल्स पे क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा, सही है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। जब आप ये कोलैबोरेटर ऐड करोगे तो ये ईमेल जाएगी उसको और वो एक्सेप्ट करेगा। या आप किसी भी वक्त रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि अब हमने यहाँ पे ब्रांचेस में जाना है, यहाँ पर, और यहाँ पर है ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स का क्या काम है? ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स का ये काम है कि अब हमें ब्रांचेस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, ब्रांचेस पे कुछ कंस्ट्रेंट लगाने हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो पहला रूल, अगर मैं आपको, या इसको चलें डिलीट करते हैं और दोबारा से करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, कहता है कि आप किस उस पे ब्रांच पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लेट से मेन ब्रांच। अच्छा, रूल्स आपको यहाँ से बहुत से हैं, अभी सारे तो मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किए, लेकिन जो भी आपको बताना वो ये है कि मैं कहता हूँ कि जब भी कोई मेन ब्रांच में कोई डायरेक्टली कुछ भी पुश ना कर सके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेन ब्रांच में किसी को कुछ पुश करना है तो क्या करेगा? रिक्वायर अ पुल मैसेज बिफोर
मर्जिंग, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करेगा, उसको एक पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी और पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं उसको रिव्यू करूँगा। मैं भी डिसाइड करूँगा कि इसने जो लेट से कोड लिखा है वो ठीक है नहीं है, मुझे इसको पुल करना, वो क्या कहते हैं, मर्ज करना चाहिए कि नहीं, वो भी मेरा काम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने चेक करना है रिक्वायर अप्रूवल्स को, ठीक है। सिर्फ आपने लिखा रिक्वायर अ पुल मैसेज तो फिर वो आपके पास पुल रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे सिर्फ देख के कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वायर अप्रूवल्स किया कि हाँ भाई इसको अप्रूव करना है। यहाँ पे देखें कितने लोग अप्रूव करेंगे। अभी एक ही बंदा हो ना, एक ही मैंने और यूज़र्स नहीं बनाए हुए। अगर मैंने और कोलैबोरेटर्स बनाए होते तो फिर मैं 2 कहता हूँ, फिर और चीज़। तो अभी मेरे पास एक ही यूज़र है, तो भाई मैं कहा एक बंदा इसको रिव्यू करेगा। और यहाँ पे जस्ट आके आप क्रिएट कर दें। ये क्यों स्टक हो गया है? क्या कनेक्ट तो हुआ है? नहीं आता है उसकी, फिर भी करता है। अच्छा, मेन वाला हो गया। हम जो दूसरी ब्रांच है हमारी, जो डेव ब्रांच है, उस पर भी ये लगा लेते हैं। डेव ब्रांच जो है हमारी, उस पर भी हम लगा देते हैं, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि रिक्वायर अ पुल मैसेज बिफोर मर्जिंग, और यहाँ पे मैं वही 1, और इसको भी मैंने। तब आप देखिए, मैं 2 जो मेरी ब्रांचेस हैं, मेन और डेव, इसमें कोई यूज़र जो है वो क्या ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें वो ऐड नहीं कर सकता, इसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। वो सिर्फ काम करेगा किस ब्रांच में? डेव उसामा वाली ब्रांच में, ठीक है। तो मैं आपको ये करके भी बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आए वापस, और यहाँ पे जाते हैं। और चूँकि क्लोन में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर गिट स्टेटस करूँ तो अच्छा, अच्छा, ऑन ब्रांच मेन, और मैं कहता हूँ कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ब्रांचेस थी। गिट ब्रांच, अच्छा ये देखिए, ये वहाँ पे 3 ब्रांचेस थी ना, पुल किया तो क्लोन किया जब, तो हमारे पास 3 ब्रांचेस आ रही थी। लेकिन यहाँ पे ये अभी एक शो कर रहा है, तो आ गई है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो जस्ट आपको क्या करना है, आप करें गिट चेकआउट, और ब्रांच का क्या नाम था, लेट्स से डेव, ठीक है। तो मैं स्विच हो गया। तो इस चीज़ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने जब पुल किया है और क्लोन किया है तो सारी ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस है वो आ जाती हैं, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो जस्ट गिट चेकआउट करें। तो मैं दूसरे को भी कहता हूँ गिट चेकआउट, और उसामा डेव थी कि डेव उसामा थी? उसामा डेव थी। ठीक है, अभी मैं गिट ब्रांच करता हूँ तो मुझे तीनों की लिस्ट बता रहा है, ठीक है। ये बात एक अपने पास देख लें। अच्छा जी, अब चूंकि मैं उसामा डेव ब्रांच में हूँ, यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस करके वहाँ पर पुश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे करते हैं कुछ चेंजेस, और इसको हम वहाँ पर पुश करते हैं, ठीक है। गिट वर्क फ्लो, ठीक है। ये मैंने एक चेंज किया, और ये मैंने यहाँ पर गिट ऐड और गिट कमिट -m और कमिट चेंजेस
मेड इन फर्स्ट फाइल। अच्छा जी, देखिए ये चेंज तो कर लिया। अब मैं इसको पुश करता हूँ, ठीक है। पुश जब मैं करूँगा इसको, तो कमांड क्या है पुश के लिए? क्या चीज़? नहीं, हाँ, गेट पुश -u ब्रांच नेम और वो सारी चीज़ें देनी है। तो मैं कहता हूँ गेट पुश -u, ब्रांच का नाम क्या है, और रेपो का नाम क्या है? ओरिजिन है कि मेन है? नहीं, उधर मेन होगी। नहीं, मेन मास्टर यार, ये रेपो जब मैंने यहाँ पर बनाई थी ना, ये मैंने उस पे बनाई थी, उस दूसरे लैपटॉप पे, विंडोज़ पे, उस पे मैं वहाँ से वो कर रहा था। तो वहाँ पे हमें ये मेन वो बता रहा था, ठीक है। मेन ब्रांच है आपके पास, ठीक है। तो मेन इधर हमें वो नाम देना है, मेन नाम देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ओरिजिन, क्योंकि अगर मास्टर करूँगा तो शायद मसला कर ले, तो यहाँ पे मेन नाम देता हूँ, ठीक है। तो गेट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है, कि इस ब्रांच पे ये आप पुश कर दो। अभी लिंक मुझे बनाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब क्लोन किया तो वो लिंक बन गया। तो इसको हम देखते हैं। फिर ये मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो मैं, ठीक है, और पासवर्ड मैंने जैसे आपको पता है कि वो की वहाँ पर सेव की है, और वहीं से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ब्रांच में मेन सेटअप ब्रांच मेन फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या कह रहा है? अच्छा, तो देख लेते हैं लिंक बनाए कि नहीं इसके साथ। गेट रिमोट -v, लिंक तो बना हुआ है, कंप्यूटिंग गिट। फिर ये पुश क्यों नहीं किया इसने? गेट पुश, और पुश पे भी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी हो गया। अच्छा, मैंने सर वो बताया था, मैंने उसको नाम दे दिया, उस पर नहीं हो रहा था, अभी हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा, वहाँ पे जाके चेंजेस देख लेते हैं कि वो चेंजेस आई है कि नहीं, और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब दूसरी ब्रांच से मैं जब पुश करूँगा ना, तो वो मुझे फिर मसला देगा, कहेगा आपके पास उस ब्रांच में पुश करने के राइट्स आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं उसको कर लेता हूँ। नेट भी स्लो है, क्या पता, सब नेट की वजह से भी हो सकता है। वो कमांड भी ठीक थी, उसमें तो मैंने एक्चुअली स्पेसिफाई किया है। लिंक जब ना हो ना, लिंक ना पहली बार लिंक बनाने के बाद आप फिर उसको वो करते हैं, तो इसमें चूँकि क्लोन किया तो लिंक बन गया था, तो तब उस तरह भी ठीक था, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये नेट स्लो होने की वजह से शायद ये कह रहा था, ये हो जाए ज़रा नेट का इशू हमारी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सारा काम ही नेट पे है। फोर्किंग भी करनी है तो वो भी नेट पे, नेट बगैर काम नहीं होगा। उसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। अच्छा, ये तो चेंजेस पुश नहीं हुई क्या? किस फाइल में चेंज की थी? अच्छा, हम सॉरी उसमें हैं, सॉरी डेव ब्रांच में ना। हाँ, देखिए ये गिट वर्कफ्लो जो मैंने लिखा था ना, ये चेंज तो यहाँ पे आ गया। ये तो मैंने इस ब्रांच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे चेंजेस पुश कर दी। अब अगर मैं जो लोकल से, यहीं से, अगर मैं, प्लीज़ बातें नहीं कर रहे आप लोग यार, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं
दूसरी ब्रांच में स्विच होता हूँ, वहाँ पे कुछ चेंजेस करके उसको मैं जब पुश करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये पुश करने नहीं देगा, सीधा सीधा यहीं पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं आपको वो करके मैं बता भी देता हूँ। तो हम पहले स्विच होते हैं, गेट चेकआउट डेव। ठीक है, मैं डेव ब्रांच में हूँ और अब डेव ब्रांच में मैं यहाँ पर जाकर और मैं चेंजेस करता हूँ second.txt में। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके कुछ भी लिख देता हूँ, Kubernetes, और ये मैंने यहाँ पर सेव किया। और यहाँ पे आके मुझे, आपको पता है कि git add dot git commit -m और dev changes। अच्छा, लोकली तो ये चेंज हो गया, लेकिन अब मैं चूँकि अब मैं इसको लेट से पुश करता हूँ, तो अब ये मुझे वहाँ पे ये मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है कि मास्टर पे और डेव ब्रांच पे कोई डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखें, गेट पुश या ये इसने देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रिमोट रिजेक्टेड फेल टू पुश सम रेफर्स टू, जो भी मैसेज दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस ब्रांच में मैं अब मैं डायरेक्टली उस ब्रांच में पुश नहीं कर सकता। तो अब इसका तरीका क्या है, कैसे हम उस ब्रांच में चीज़ें पुश करेंगे। ये उधर कंस्ट्रेंट लगा था कि अब जो भी यूज़र है डेवलपमेंट ब्रांच में पुश करेंगे, और जब उनको उसामा डेव वाली ब्रांच जो उस बंदे की थी उसमें पुश करेंगे, और जब उसका काम हो गया कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, उसको डेवलपमेंट ब्रांच में फाइनल कोड जब मर्ज करना है तो वो उसको करने से पहले एक पुल रिक्वेस्ट बनाएगा। वो पुल रिक्वेस्ट उस यूज़र के पास, उस रेपो के जो ऑनर है उसके पास जाएगी। ठीक है, और वो उस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा और रिव्यू करेगा, और उसके बाद वो देखेगा कि भाई आया, वो उसको कुछ चेंजेस सजेस्ट करता है, कुछ कमेंट करता है, या उसको अप्रूव कर देता है। तो अभी हम एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं और उसको फिर हम वो करते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक है, अप्रूव कर देंगे बस, वो फिर उसके बाद में फिर मैं एज अ ऑनर उसको मैं मर्ज करूँगा। तो अभी आप ये चीज़ देखें कि ये हमारे पास ये वो रेपो है जो उस ऑनर की है, और मैंने यहाँ इसको मैंने क्लोन किया था मेरी दूसरी रेपो से, दूसरी मेरी जो आईडी थी गिटहब की, उसामा मुशर्रफ, जो उसामा में स्पेस नहीं है उससे, और ये दूसरी आईडी है। अच्छा जी, अब ये करते हैं कि मैं जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं जिस रेपो से काम कर रहा हूँ ना, वो रेपो ये वाली है जो जिसमें मैं अभी लॉगिन हूँगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो रेपो थी ना, उसको आप कंसिडर करें वो कोई ऑनर है हमारा, जिसने कुछ रूल्स लगाए और उसने मुझे एज अ कोलैबोरेटर यहाँ पर ऐड किया हुआ था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी इस आईडी से लॉगिन होता हूँ गिटहब की, और यहाँ पर मैं फिर अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एज अ कोलैबोरेटर मैं यहाँ पे आया भी हूँ। ठीक है, मुझे उसने बताया कि भाई आप इस प्रोजेक्ट पे आप काम करो, एज अ कोलैबोरेटर आपको ऐड किया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, इसने एक बता भी दिया कि भाई एक चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक पुल रिक्वेस्ट बनानी है। क्या करनी है? पुल रिक्वेस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें, और अब आप यहाँ पे क्लिक करें और ये हो गया। ठीक है यार, ये नेट का इशू, ठीक है हो जाएगा भी यार। अच्छा, नेट का इशू नहीं, मेरा जो ये परमिटर है ना, इसका इशू है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप आए और यहाँ पे आप लिखें कि न्यू पुल रिक्वेस्ट करें,
और यहाँ पर मैं कहता हूँ, देखें अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मेन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ उसामा डेफ, ठीक है। क्या किया मैंने, ज़रा इसको देखें, मैंने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट ये बनाई कि मैं डेव ब्रांच में कुछ पुश करना चाहता हूँ या कुछ लेट्स से मर्ज करना चाहता हूँ, ये मैंने कहा। किस ब्रांच से? उसामा डेव से। बात समझ आई कि नहीं? देखिए आपको शुरू में बताया कि मेन पे भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और डेव पे भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो अब मैंने, चूंकि मैं उसामा डेव वाली ब्रांच पे था, मैं वहाँ से कुछ काम करना चाहता हूँ, जैसे कुछ भी पुश करना चाहूँगा, मर्ज करना चाहूँगा, किस पे? इस डेव ब्रांच में, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट ब्रांच में, उसामा डेवलपमेंट ब्रांच में कुछ चेंज किया है ना, गिट वर्कफ्लो लिखा है, वो डेव ब्रांच में तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं उसमें नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसामा डेव ब्रांच में किया ना, डेवलपमेंट ब्रांच में वो नहीं। अब मेरा कोड कंप्लीट हो गया, मुझे उसको डेवलपमेंट ब्रांच में पुश करना है, ठीक है। तो मुझे वो कंस्ट्रेंट लगे हुए, मैं कर सकता नहीं हूँ, तो क्या करेंगे? पुल रिक्वेस्ट मैंने बनाई, पुल रिक्वेस्ट मैंने यहाँ से बनाई, और यहाँ पे देखिए आपको लिखा बेस, और ये तो एक है किस ब्रांच में आप मर्ज करना चाहते हो, वहाँ पे मैंने कहा कि भाई डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूँ। किस ब्रांच से करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने बताया उसामा डेव ब्रांच से, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसामा डेव, और आगे लिख देते हैं, चले इसी तरह, और यहाँ पे मैं कमेंट कह देता हूँ कि फीचर 1 कंप्लीटेड। उसको बता रहा हूँ ना कि मैं अपने ऑनर को कि भाई ये काम मैंने कर दिया है, और मैं अब इसको देख लो, और ओके हो तो मर्ज कर दो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे तो ये हो गया, दिस ब्रांच हैज़ कन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व। चलो वो रिव्यूअर देख लेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये काम तो मैंने यहाँ से कर दिया। मैं आता हूँ मेरे रिव्यूअर के पास, ये जो प्रोफाइल दिखा रहा हूँ ना, ये जो आईडी, ये अभी उस किसकी है? ये उस रिव्यूअर की है। कौन से वाला रिव्यूअर? वो जो ऑनर है, ठीक है। वो देखिएगा यहाँ पुल रिक्वेस्ट पे कि कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई, पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कहता है ये उसामा डेव, ठीक है, ये आपके पास 1 ओपन, ठीक है। तो ये उसामा डेव वाली रिक्वेस्ट वो हमें बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये कहता है कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड यूर रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि यहाँ पे ये चेंज आया, ठीक है, ये गेट वर्कफ्लो और ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ये 3, कमेंट, अप्रूव, रिक्वेस्ट चेंज, ठीक है। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे कहता हूँ अप्रूव और सबमिट रिव्यू। अच्छा, यहाँ पे मुझे कहता है कि इस चेंजेस तो अप्रूव हो गई हैं, ठीक है, और इस ब्रांच में कुछ कन्फ्लिक्ट भी है। तो मैं कहता हूँ कि कन्फ्लिक्ट को, ये एक्चुअली पहले से आने से पहले मैं इसको बना रहा था ना, तो मैंने इस पर कुछ किया, तो मुझे पता याद नहीं है, मैंने सेम जगह पे चेंज किया होगा, उसको मैंने वो नहीं किया, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया होगा, इस वजह से आ रहा है। आप जब फ्रेश जब ये करोगे ना, तो आपको ये कन्फ्लिक्ट वाला इशू उस वक्त नहीं देगा। हाँ, हो सकता है जब आप बार बार काम कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंजेस अप्रूव के बाद रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट को भी देख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं, ठीक है, वही वाली चीज़ याद है जैसे उसमें किया था स्मार्ट गिट पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार दोनों को रहने दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो और यहाँ पर कर दो, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ से मैं करता हूँ मार्क एज रिजॉल्व्ड, ठीक है, और कमिट हमें वापस बैक जाते हैं,
और यहाँ पे आके मैं अच्छा अप्रूव करने के बाद ये हमें कमिट का ऑप्शन देता है, मर्ज का कमिट का ऑप्शन देता है, वो इसने हमें नहीं दिया। वो मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं दिया, ये तो देख लेते हैं। किस ब्रांच में हमने चेंज किया था? डेव उसामा ब्रांच में। उससे किस ब्रांच में चेंजेस आई थी? डेव ब्रांच में। ठीक है, तो डेव ब्रांच में ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड में की थी ये। अच्छा, ये याद कराते तो मैं तो भूल जाता हूँ। सेकंड फाइल में वो चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ये करना है, यहाँ पे हमें उसको जो चेंजेस अप्रूव की हैं वहाँ पे हमें, आपको यहाँ पे कमिट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा? कमेंट, ये तो कमेंट है। यहाँ पे हमें ये वाला ऐड मोर कमिट्स, हाँ ये लिखा हुआ है ना यार। ठीक है, इस पे क्लिक करें। नहीं, ये भी नहीं है यार। शो ऑल रिव्यूअर्स और अप्रूव दिस चेंजेस, और यहाँ पे जाके कॉन्फ़िग तो हमने रिजॉल्व किया है ना यार। दूसरी फाइल में भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी है ना यार, इसको भी कर लेता हूँ। एक मिनट से, ये एक्चुअली ये जो मसला हमें आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहा है। मुझे नया वो करना चाहिए था समझाने के लिए। मार्क एस रिजॉल्व्ड, और दोनों हो गया। और हाँ, अभी दो फाइल्स में वो था कॉन्फ्लिक्ट था, मैं एक में कर दिया था, मुझे अब याद नहीं था, दूसरे में मैंने किया नहीं, तो मुझे वो कमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। ठीक है, मर्ज का ऑप्शन, तो ये आपको कहता है कमिट मर्ज। और यहाँ पे आके मर्जिंग के बाद चेंजेस अप्रूव्ड, और यहाँ पे है मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कमिट मर्ज। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज। ठीक है, हुआ क्या है, जो पुल रिक्वेस्ट आई थी मैंने उसको देख लिया, एज अ ऑनर अप्रूव कर लिया। जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ उसमें ये कॉन्फ़िग नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले से चेंजेस की थी, तो मैं दोनों में मुझे अब याद नहीं, तो ये अभी कॉन्फ़िग भी आया, वो भी रिजॉल्व कर लिया, और मैंने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ये ऐसा था कि आप में से किसी ने कोड करके पुल रिक्वेस्ट जनरेट की, मैं ऑनर था, मैं रिव्यूअर था, मैंने उसको देखा, मसला था, रिजॉल्व किया। मैं टेस्टर हूँ, मैंने टेस्ट कर लिया, ओके, मैंने उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें क्लाउड कंप्यूटिंग में, और जो रेपो है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और जो चेंजेस आपने की थी ना, जो चेंजेस आपने लोकली जो चेंजेस की थी और आप उसे पुश करना चाहते थे, ठीक है, तो अब वो चेंजेस second.txt में आपके पास डेव की ये आ गई, और आपके पास first.txt में वो गिट वर्कफ्लो वाली वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं।
तो आपको समझ आएगी किया ये है कि मैंने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई कि मेरी मेन ब्रांच पे कोई पुश नहीं कर सकता। फिर उसके बाद दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि डेवलपमेंट ब्रांच पे भी कोई पुश नहीं कर सकता। और कंडीशन ये रखी कि जब भी किसी को कोड, जो मेरे इससे और ब्रांचेस बनी जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसको कोड पुश करना है तो वो क्या करेगा, वो पुल रिक्वेस्ट बनाएगा। पुल रिक्वेस्ट का तरीका ये है कि जब पुल रिक्वेस्ट बनाओगे तो वो कोड डायरेक्टली मर्ज नहीं होगा, वो रिव्यूअर के पास जाएगा। तो मेरे केस में मैं ही रिव्यूअर था, एक ही बंदा था, तो मैंने उसको देखा, उसको रिव्यू किया, उस पर अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व किए और मैंने उसको अप्रूव किया। अब वो आप तक है ना, आप टेस्टर हो ना, आपके पास कोड आया, आप उसको देख लोगे, ठीक है तो अप्रूव कर दिया, नहीं तो आप क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड कर दोगे, वापस कर दोगे। रिक्वेस्ट आप कुछ सजेशन दे दोगे या रिक्वेस्ट क्लोज कर दोगे या कुछ भी, आप उसे अप्रूव नहीं करोगे तो इट्स मीन वो उसमें अप्रूव के साथ कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट कर दो कि ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करेगा, दोबारा वो उसी में दोबारा वो चेंजेस करके अपडेट करेगा। अब आपके पास दोबारा वो ऑप्शन आएगा कि हाँ भाई ये चेंजेस हुई, आप उसे दोबारा जब ओके हो गया आप उसे मर्ज कर सकते हो। ये तो था बेसिक सा वर्क फ्लो ना। अब अक्सर ऐसा होता है आपके पास गिट में आपके पास ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे काम है जिस पे पूरी कम्युनिटी काम कर रही है, कुछ ऐसा काम है जिस पे पूरी कम्युनिटी काम कर रही है, या आप चाहते हो कि आपका एक प्रोजेक्ट है, आप इसको ओपन एंड रखना चाहते हो कि मतलब सब इस पे काम कर सके, सब इसको कंट्रीब्यूट इस पे कर सके, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ऐसे होता है कम्युनिटी मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, ठीक है। तो अब उसमें मैं ये नहीं कर सकता कि एक कोलैबोरेटर अलग से ऐड करूं, ठीक है। तो उसके लिए तरीका ये होता है, हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है फॉर्किंग का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्किंग। अभी जो काम किया उससे मिलता जुलता ही है। फॉर्किंग क्या है? फॉर्किंग बेसिकली ये है कि आपके पास एक पब्लिक रेपो है, ठीक है, और आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है। और आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उस रेपो पे जाओगे, उसको फॉर्क करोगे। फॉर्क करने से होगा क्या? फॉर्क करने से ये होगा कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है ना उस रेपो की, वो आपकी प्रोफाइल में आ जाएगी, आपकी जो रेपो है उसमें आ जाएगी। आई रिपीट, मैं आपको बताता हूँ इस तरह से। देखिए ये जो रेपो है ना, इसको ज़रा मैं साइन आउट करता हूँ ताकि हमें ये लगे कि ये हमारे पास वो रेपो है जो कि पब्लिक है। मैं इसको साइन आउट करता हूँ। नेट तो है फिर भी काम नहीं कर रहा। चलिए तब तक इस तरह बता देता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक रेपो बनी है, क्लाउड का कोई प्रोजेक्ट है लेट से। अब देखिए ये क्लाउड प्रोजेक्ट जो मैंने लिखा है ये एक रेपो है, ये है पब्लिक है। पब्लिक मीन्स के हर कोई क्लोन तो कर सकता है, हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अब इस पब्लिक रेपो पे मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे इसमें कुछ राइट करना है, तो मैं डायरेक्टली राइट नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है, मुझे मतलब मेरा प्रोजेक्ट है ना, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया इसमें कंट्रीब्यूट करी है, तो मैं हर किसी को तो अलाउ नहीं करूँगा कि बस जो भी जिसका जो दिल चाहे वो आए और यहाँ पे मर्ज करे। तो उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ पे जो यूज़र है, लेट्स से यहाँ पे मैं आया और मुझे इस क्लाउड प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस प्रोजेक्ट को फॉर्क करूँगा, ठीक है, अपनी रेपो से। ये मेरी रेपो है लेट्स से उसामा की, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फॉर्क करूँगा। फॉर्क करने से होगा क्या कि ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये क्लाउड प्रोजेक्ट, इसकी कॉपी मेरे पास आ जाएगी, मेरी रेपो में कॉपी। समझ आएगी बात? उसकी पूरी कॉपी मेरी रेपो में आ जाएगी। मैं वहाँ पे काम करूँगा, जो कर दिया, उसके बाद अभी जो हमने प्रोसेस रिपीट किया ना, मुझे एक पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, और वो पुल रिक्वेस्ट में जब बनाऊँगा, जैसे अभी क्या सेम वही काम करना है, तो वो पुल रिक्वेस्ट जाएगी इस क्लाउड प्रोजेक्ट का जो ऑनर है उसके पास।
क्या चीज़ फॉर्क करने से ये है कि कॉपी आपने उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमारे पास आ गई। हाँ उसके साथ छोड़ो उसको भी बड़ा नहीं, हाँ उसी तरह ही है, लेकिन अभी छोड़ो उसमें क्या आते हैं एग्जैक्ट कॉपी आपके लिए एग्जैक्ट उसकी कॉपी आ जाएगी। अभी फॉर्क करते हैं एक प्रोजेक्ट, देखो आपके पास यहाँ पर ये साइन आउट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे अच्छा पहले मैं यह करता हूँ कि मैं तो चूँकि यहाँ पे कोलैबोरेटर हूँ ना, मैं पहले अपने आप को एज अ कोलैबोरेटर से भी हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ज़रा क्लाउड कंप्यूटिंग और सेटिंग्स में गया मैं, सेटिंग नहीं सॉरी कोड, और इस रेपो की ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स का ऑप्शन, अच्छा मैं गलत उस पर जा रहा था, मुझे क्या हो गया, दो नाम सेम नाम की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया। इधर देखिए ज़रा यार, ये सेटिंग्स में गया और ये मैं भी ये कर रहा हूँ कि मैंने जो दूसरी जो आईडी है ना उससे मैंने अपने आप को एज अ कोलैबोरेटर यहाँ पे ऐड किया था, तो मैं वो उससे भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बताने के लिए कि ये एक पब्लिक रेपोजिटरी, इस पर कोई कोलैबोरेटर ऐड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और वो पुल रिक्वेस्ट वाली जो चीज़ है वो ब्रांचेस वाली, वो मैंने मेन डेफ पे बनाई हुई है। अच्छा इसको भी मैं कहता हूँ इसको भी रिमूव कर दे फिलहाल, ठीक है। अभी इस चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से साइन आउट होता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये रेपो है ना, ये मेरे लिए एज अ, आप यूँ समझे कोई एज अ पब्लिक रेपो है, ठीक है। और मुझे इसके बारे में कोई वो नहीं है, लेट्स इस पे मेरे एक पब्लिक प्रोजेक्ट है और सब इस पे काम करना चाहते हैं, सब इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने अकाउंट से, जो कि मेरे पास ये है, ये वाला, ठीक है, ये जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, उस रेपो को जिस रेपो में मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर आपको अभी चूँकि नज़र आ रही है उसामा मुशर्रफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये वो रेपो है जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक पब्लिक रेपो है, एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, इस पर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस पर राइट नहीं कर सकते। तो आपको मैं उसके स्टेप्स बताता हूँ, फिर आप इसको फिर कर लेंगे खुद ही, ठीक है। यहाँ पे आप गए और मैं अब आप देखें ज़रा, मैं उस रेपो पे गया, ठीक है, उसामा मुशर्रफ क्लाउड कंप्यूटिंग जिस पे मैं काम करना चाहता। यहाँ पे आपके पास फोर्क का ऑप्शन है, फोर्क पे आप क्लिक करें, तो जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अभी हो जाएगा, मैंने देखिए फोर्क पे क्लिक किया। अब एक बात ज़रा देखें, मेरे पास पहले कितनी रेपो थी, 4 रेपो हैं, इस मेरी इस आईडी पे 4 रेपो। अच्छा इसको ज़रा देख लें आप, कितनी रेपोज हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कितनी रेपो नज़र आ रही है, 1 2 3 4। अब जब मैं फॉर्क करूँगा ना तो 5 हो जाएंगी। ये वाली रेपो भी मेरे इस उसका हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी द मेन ब्रांच ऑनली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ चलो कॉपी द मेन ब्रांच ऑनली, या इसको हटा दूँ तो सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। अभी मैंने उधर कोई ऐसे रूल लगाए नहीं है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ क्रिएट फॉर्क। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास ये रेपो उसामा मुशर्रफ / क्लाउड कंप्यूटिंग, और नीचे बता भी रहा है कि फॉर्क फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आए तो अब आपको क्या हो रहा है, अब बता रहा है आपके पास कितनी रेपो हो गई, 1 2 3 4 5। तो वो एग्जैक्ट रेपो जो थी ना किसी और की, वो मैं क्या कर ली, मैंने उसको कॉपी कर लिया,
ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसमें लेट से काम किया, क्योंकि ये तो मेरी अपनी प्रोफाइल में आ गई ना, मेरी इसमें काम करके मैंने एक वो कर दिया कि हाँ भाई अब ये काम इतना हो गया कि अब मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे डेफिनेटली वो जो ऑनर है उसने कुछ रूल्स वगैरह लगाए होंगे, हर कोई उसको फॉर्क तो सभी जो चाहे फॉर्क कर सकता है। पुश जिसने करना है वो क्या करेगा, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप देखें ज़रा यहाँ पे एक चीज़ खाली बताता हूँ, सिंपल सी है। यहाँ पे आप, चूँकि ये मेरी रेपो थी इसलिए मैंने वो जो फॉर्क वाली थी चेंज किया, काम किया। यहाँ पे मैं कहता हूँ पुल रिक्वेस्ट, और अब यहाँ पे ज़रा देखें, अभी तक मैं अपनी रेपो के अंदर हूँ। जो ही मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ ना, न्यू पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, अब आप देखें मैं कहाँ पे चला गया, उस पब्लिक प्रोजेक्ट वाले पे, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, सिंपली एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊँगा। अब आप ज़रा यहाँ पे देखें कि पुल रिक्वेस्ट जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेस रेपोजिटरी मीन्स टू, और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ना ये है फ्रॉम। किसको मुझे, किस ब्रांच में मुझे मर्ज करना है, या किस ब्रांच, किस रेपो में मुझे अपना कुछ जो भी मेरी कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे पुश करनी है। तो यहाँ पे आप देखें उसामा मुशर्रफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वो रेपो थी जिसे हम कंसिडर कर रहे थे कि वो उसकी है, जिस सोर्स प्रोजेक्ट जो जिसका भी है। और यहाँ पे आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे किस ब्रांच में, ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो भी है ना, ये वाली वो मेरी आईडी है, और किस ब्रांच से किस ब्रांच मूव करना है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यार मेन वहाँ पे मेन है, यहाँ पे डेव है, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट, तो जिस तरह पहले भी काम किया ना सेम उसी तरीके का काम है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये था कि जो लास्ट टाइम अभी जो मैंने आपको करके डेमो बताया उसमें यह था कि मैंने कुछ कोलैबोरेटर्स ऐड किए थे, एक कोलैबोरेटर वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस केस में ये है कि कोई कोलैबोरेटर नहीं है, ठीक है, ये ओपन है, जो भी चाहे इसको फॉर्क करे और उसके बाद वो पुल रिक्वेस्ट करे, तो फिर मैं उसको देख कर रिव्यू करके फिर मैं वो काम कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये क्लाउड वाला प्रोजेक्ट जो है इसको फॉर्क किया, ठीक है, और कॉपी मेरे पास तो आ गई, लेकिन इस क्लाउड वाले प्रोजेक्ट में तो और लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। एक महीने तक मैं भी काम कर रहा था, इस एक महीने तक इस क्लाउड के प्रोजेक्ट में और भी तो चेंजेस आई होंगी ना, उसका क्या होगा, वो चेंजेस तो मेरे पास नहीं होंगी ना, मैंने तो उसकी कॉपी ले ली थी ना, एक महीने बाद और लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया होगा। तो यहाँ पे आपको फिर डबल काम करना है। डबल काम ये करना है कि आप इसके साथ भी खुद को कनेक्ट करोगे, ठीक है, आप रेगुलरली देखते जाओगे, इसका और कोई तरीका नहीं। फॉर्क ने कॉपी आपको दे दी, आप वहाँ से उसकी चीज़ें रेगुलरली बेसिस पे क्लोन करते जाओगे, ठीक है। अभी भी हमने क्लोन किया ना, फॉर्क किया, तो उसकी बेस पे आप क्लोन करोगे कि वो चेंजेस आपके पास लोकली आपके पास वो चेंजेस आती जाए, तो एक टाइम पे आप दो उसके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो वहाँ से भी क्लोन हम करते जाएंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम इस पे तो ऑलरेडी हम हैं, ठीक है। तो ये फोर्क का ये बेसिकली कंसेप्ट है। इसको आप फोर्क को आप ऐसा कर लें, सिंपल, 2 आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे बहुत सी, ये गिटहब पे बहुत सी रेपो पड़ी है ना, कोई भी एक पब्लिक रेपो सर्च करें, ठीक है, और वैसे उसको फॉर्क करें, आपके पास आ जाएगी, उसको कोड मोड देखिए, चेंज करके एक पुल रिक्वेस्ट वैसे ही जनरेट करें। भले आपकी वो पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वैसे ही आप कर लें अपनी उसके लिए, पर्पज़ के लिए, डेमो के लिए, ठीक है। एक टॉपिक रह गया है गिट में, जो कि है रीबेस, ठीक है। तो गिट फिर आपका आज नहीं करा रहा, वो अगली क्लास का काम है। तो गिट में मतलब बेसिक तो नहीं कहूँगा, बेसिक से बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, सारी मैंने ऑलमोस्ट टच कर दी है, टच नहीं बल्कि मोर देन टच, ज़्यादा आपको मैंने डिटेल से कराया है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने गिट में सिर्फ बस क्लोन, और बस मुझे तो लग रहा सिर्फ क्लोन ही करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने करा दी। एक टॉपिक रहता है, और नेक्स्ट मंडे को वो हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह जो सेकंड क्लास होगी ना वेडनेसडे को या थर्सडे, जब भी होती है पता नहीं है, लेकिन देख लेंगे, तो उसमें हम डॉकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 3, 4, 5 क्लासेस में फ़ौरन से स्पीड मारेंगे, डॉकर को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो आखिरी 2-3 वीक्स होंगी, 3 वीक्स 6 क्लासेस तो कम से कम लगेंगी क्यूबरनेटिस में, तो ये करेंगे, बस ये आगे का ये रोड मैप है। सेशनल 2 में